वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव गुरुदेव कहते परीक्षित, बुजुर्गों की महिमा है। और बुजुर्गों की महिमा कैसे, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, समझिए। एक बार एक बुजुर्ग संत चले, ट्रेन में चढ़े, इत्तेफाक से ट्रेन पूरी खाली, कहीं कहीं लोग एक दो डिब्बे में बैठे थे, और जहां संत बैठे थे वहीं पर 12-13 लड़के आके बैठ गए, युवा 12-13, उनका नाम ही है लड़के। खाएं तो लड़के, सोए तो लड़के, हर काम लड़के करते हैं ना, इसलिए इनका नाम है लड़के। पहले होते थे पुत्र, फिर होने लगे बेटे, जो बांटे वो बेटे, अब आए लड़के, इसके बाद शब्द चला औलाद। क्या? तो कुछ 12-13 लड़के चढ़े ट्रेन पे, संत बैठे अपनी माला जप रहे थे। तो बैठे बैठे टाइम पास हो नहीं रहा था, तो लड़कों ने कहा कुछ उपद्रव किया जाए। तो आपस में सबने समन्वय विचार किया, क्या उपद्रव करें, बैठे रहो शांति से। बोले नहीं नहीं, कुछ तो उपद्रव करना चाहिए। तो एक ने कहा एक काम करो, चलो चैन खींचते हैं ट्रेन की, एक काम करते पर ट्रेन की चैन खींचते हैं। बोले उससे क्या फायदा होगा? बोले बस यही फायदा होगा, चलती गाड़ी रुक जाएगी। बोले ठीक है, लेकिन अगर टीटी आ गया और पुलिस वाले आ गए तो पैसे तो लगेंगे। तो एक ने कहा भैया इतने लोग हैं, 12-13 लोग हैं, हम थोड़ी थोड़े पैसे इकट्ठे करके यहाँ दे देंगे इकट्ठे, क्या उपद्रव तो करना है, कर लो। एक व्यक्ति ने सबसे पैसे इकट्ठे करने शुरू किए, और जो पैसे इकट्ठे करने शुरू किए तो 12-13 लड़के थे, 1200 रुपए जुड़ गए। कितने? 1200 रुपए जुड़े। तो उसने कहा एक काम करो, ये 1200 रुपए तुम एक व्यक्ति जेब में रख लो, कोई आएगा खट्टे से निकाल के दे देना, कहानी खत्म। ठीक है। जब तक दूसरे मित्र ने कहा सुनो, एक फूटी कौड़ी नहीं लगेगी। बोले क्यों? बोले एक फूटी कौड़ी नहीं लगेगी, चैन भी खींचेंगे और ट्रेन भी रुकेगी, लेकिन एक फूटी कौड़ी नहीं लगेगी। पूछा मित्र ने क्यों? बोले सामने देखो एक दादा बैठे हैं, संत को। बोले सामने एक संत बैठे हैं, संत बड़ा फकीर बैठा है, अपने मन उसमें मस्त है। तो बोले ये बैठा है, इसके बैठे रहने से क्या? बोले इसका नाम लगा देंगे, इसने खींची है। और 12-13 लोग एक तरफ हो और एक व्यक्ति एक तरफ हो, तो 12-13 लोगों की बात मानी जाएगी। ठीक है। चैन खींची गई, संत गिड़गिड़ाए, भैया क्यों परेशान करते? बोले देखो गिड़गिड़ा रहा, बड़ा मजा आएगा, इसलिए ट्रेन की चैन तो खींचो। और जैसे ही चैन खींची, ट्रेन रुकी, पुलिस आ गई। हाँ भैया क्यों ट्रेन की चैन खींची, क्या बात है, क्या परेशानी है? लड़कों ने कहा सुनो सर, ये चैन हमने नहीं खींची। बोले फिर? बोले संत बैठा इसने खींची है चैन। अब संत कहे तो माने कैसे, संत की बात है। तो संत ने कहा सर मैंने बिल्कुल ये चैन नहीं खींची। पुलिस वालों ने कहा नहीं महाराज, चलना तो पड़ेगा, ये तो अपराध है, कानूनी कार्रवाई होगी, चलो। संत ने विचार किया कैसे क्या किया जाए। तो संत ने कहा सुनो, चैन तो मैंने खींची, ये बात मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं परेशानी में था। 12-13 जो लड़के थे उन्होंने देखा बाबा को क्या परेशानी आ गई। पूछा क्या परेशानी है बताओ? बोले सुनो सर, मेरे पास 1200 रुपए केवल थे ही, बस। और वो 1200 रुपए इन लड़कों ने छुड़ा करके रख लिए, इसकी जेब में रखे। विश्वास नहीं तो हाथ डालो, निकलेंगे। और पैसे तो पहले ही से रखे थे महाराज। तो पैसे जैसे ही जेब में हाथ डाले गए, जेब में हाथ डाला गया तो 1200 रुपए तो निकल आई। और जैसे ही 1200 रुपए निकले तो 1200 रुपए संत को पुलिस ने पकड़ाए। और 12-13 जो लड़के थे उन सब लड़कों को पकड़ के पुलिस जैसे ही ले जाने लगी, तो जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपनी दाढ़ी में हाथ फेरते हुए कहा ऐसे ही बूढ़े थोड़ी हो गए हैं, क्या ऐसे ही बूढ़े थोड़ी हो गए हैं, ये धूप में बाल नहीं पक गए। इसलिए बुजुर्गों की तो महिमा है। युवा का जोश हो और बुढ़ापे की बुद्धि हो तो बड़े बड़े काम होते हैं।